चार धाम हाईवे, भारत का सबसे महत्वाकांक्षी माउंटेन रोड प्रोजेक्ट। हिमालय की गोद में 900 किलोमीटर लंबी ये सड़क चार धामों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को जोड़ती है। हर साल 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इस रास्ते से गुजरते हैं। लेकिन इस हाईवे को बनाने के पीछे जो माइंड ब्लोइंग इंजीनियरिंग छुपी है, उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। पहले प्रॉब्लम समझो, ये पूरा इलाका लेसर हिमालयन सीक्वेंस पर बसा है, यानी ऐसी जियोलॉजिकल जोन जहां पहाड़ की लेयर्स खुद आपस में स्लिप करती रहती है। यहाँ हर साल मॉनसून में औसतन 1500 mm बारिश गिरती है और ऊपर से तापमान -20 डिग्री तक गिरता है। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ खाई और बीच में बनानी थी एक ऑल वेदर रोड। तो इंजीनियर्स ने सबसे पहले जो किया वो था स्लोप स्टेबिलिटी एनालिसिस। हर 1 किलोमीटर का 3D जियोलॉजिकल स्कैन किया गया। पहाड़ के अंदर की रॉक लेयर्स, फॉल्ट जोन्स और अंडरग्राउंड वाटर फ्लो को मैप किया गया। जहां जहां पहाड़ वीक था वहां सॉइल नेलिंग टेक्निक यूज हुई, यानी पहाड़ की मिट्टी में 6 से 12 मीटर लंबे स्टील बार्स ठोक दिए गए। लिटरली पहाड़ को अंदर से स्टिच कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज था टनल्स। इस प्रोजेक्ट में कुल 17 टनल्स बने हैं। इन्हें बनाने के लिए यूज हुई NATM, न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड। इसमें पहाड़ को ब्लास्ट करके नहीं काटते, बल्कि पहाड़ की खुद की स्ट्रेंथ को यूज करते हैं। थोड़ा खोदो, तुरंत शॉटक्रीट यानी हाई प्रेशर सीमेंट स्प्रे से कवर करो, स्टील रिब्स लगाओ, फिर आगे बढ़ो। इस मेथड से पहाड़ कोलैप्स नहीं होता और टनल खुद लोड बियरिंग बन जाती है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी ऊंचाई पर भारी मशीनरी कैसी पहुंची? तो कई जगहों पर टनल बोरिंग मशीन्स TBMs को लिटरली पीसेस में हेलीकॉप्टर से ऊपर उठाया गया, वहीं असेंबल किया और रॉक काटना शुरू किया। एक TBM एक दिन में सिर्फ 8 से 12 मीटर रॉक काट सकती है, यानी 1 किलोमीटर टनल के लिए करीब 3 महीने। लैंडस्लाइड रोकने के लिए स्लोप्स पर जियोसिंथेटिक रीइंफोर्समेंट बिछाई गई। ये एक हाई स्ट्रेंथ पॉलीमर मैश होती है जो मिट्टी की लेयर्स को आपस में लॉक कर देती है। इसके ऊपर बायो इंजीनियरिंग यानी स्पेसिफिक लोकल प्लांट्स की रूट्स को यूज किया गया, जो मिट्टी को नेचुरली बाइंड करती है। साइंस और नेचर दोनों को साथ लाया गया। और सबसे इंप्रेसिव, जोजिला जैसे पासेस पर स्नो एवलांच प्रोटेक्शन। यहाँ स्नो शेड्स बनाए गए हैं, यानी रोड के ऊपर कंक्रीट के छत्र, जिनके ऊपर से बर्फ का एवलांच गुजर जाए लेकिन नीचे रोड सेफ रहे। इन शेड्स को डिजाइन करते वक्त कैलकुलेट किया गया कि एक एवलांच में 500 टन तक स्नो एक साथ आ सकती है। उसी हिसाब से स्ट्रक्चर की थिकनेस रखी गई। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ एक सड़क है, लेकिन चार धाम हाईवे असल में एक लाइफलाइन है। आर्मी को बॉर्डर तक पहुंचाने की, श्रद्धालुओं को देवभूमि तक पहुंचाने की और दूर दराज के गांवों को मुख्य धारा से जोड़ने की। यहाँ हर किलोमीटर में हजारों इंजीनियर्स, जियोलॉजिस्ट्स और वर्कर्स का पसीना और दिमाग लगा है। हिमालय ने रास्ता नहीं दिया, इंसान ने हिमालय को रास्ता देना सिखाया। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी इन चार धामों की यात्रा की है? और ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए फॉलो जरूर करें।